नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी दर्पण न्यूज 24। यूपी दर्पण न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। लखीमपुर खीरी तिकोनिया हत्याकांड अपडेट। गवाह ने आरोप लगाया कि मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा के वकील अवधेश सिंह ने बयान के बाद पिस्टल दिखाकर धमकाया। शिकायत एसपी को दी गई। आरोपों को अधिवक्ता अवधेश सिंह ने नकारते हुए जनता के सामने अपना पक्ष रखा। अभी आपके ऊपर तिकोनिया कांड को लेकर आरोप लगाए गए हैं, तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? तिकोनिया कांड में ये मुकदमा न्यायालय श्रीमान पंचम अपर सत्र न्यायाधीश महोदय के यहाँ विचाराधीन है, जिसमें 17 तारीख वास्ते साक्ष्य यह मुकदमा नियत था और साक्षी सरदार बलजीत सिंह तलब हुए थे। 17 तारीख में उनसे वरिष्ठ अधिवक्ता अवधेश कुमार दुबे जी द्वारा जिरह की गई। 18 तारीख में करीब 12:30 बजे से मैंने इस साक्षी से जिरह की है। 18 तारीख में समय पूरा हो जाने पर क्रॉस एग्जामिनेशन पूरा नहीं हुआ, इस वजह से 19 तारीख की डेट लग गई। साक्षी अपना दस्तखत करके उस दिन की गवाही पूरी करके घर चला गया। शेष जिरह के लिए अगले दिन उसको पुनः बुलाया गया और 10:30, 11, 11:30 बजे अगले दिन वो फिर आ गए बलजीत सिंह जी। और कहा यह जाता है कि उनको पिस्टल कोर्ट में दिखाई गई। तो अगर 17 तारीख में जब वो 18 में उनका बयान हुआ, तो 18 में वो चाहते तो अपने दस्तखत ना करते, या सामने कोर्ट थी, उनके वकील परमानेंट प्राइवेट वकील हैं, सरकारी वकील हैं जो मौजूद रहे। गवाही के दौरान एक एक सवाल उनके सामने पूछा गया, तो उस समय क्यों नहीं बताया कि आपको कोई पिस्टल दिखाया जा रहा है? क्या कोर्ट के अंदर किसी को पिस्टल दिखाया जा सकता है? ले ही नहीं जाया जा सकता वहाँ पे। और फिर कोई अधिवक्ता पिस्टल कैसे ले जाएगा भाई? क्या मैं इस कोर्ट में भी असुरक्षित हूँ? एक आरोप और भी लगा कि आपने उनको खालिस्तानी भी कहा। मैंने उनको कहीं खालिस्तानी नहीं कहा है, ना मैंने कोई सवाल खालिस्तानी पे पूछा है। धर्म को लेके कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं की। उनके हाथ पे लोगो बना था, वो AK-47 का लोगो है, और धर्म का जो खंडा बना हुआ है वो मुझे भी पता है। मैं भी इस समुदाय से जुड़ा हुआ हूँ, मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ। धर्म को लेके ना मैंने उन पर कोई टिप्पणी की, ना कोई सवाल पूछा। क्या लगता है आपके सवाल जवाब के कारण ये मतलब क्वेश्चन में तंग हो गए, टूट गए? हाँ, निश्चित तौर पे वो हमारे किसी सवाल का जवाब नहीं दे पाए। जितने भी सवाल हमने पूछे वो पूरी तरीके से होस्टाइल हो गए। और ये लोकल जो पॉलिटिक्स है उसमें इन्वॉल्व हुए हैं साक्षी महोदय। मुझे ऐसा लगता है कि उनका साक्ष्य होने के बाद उन्होंने उस पर दस्तखत किया, तब तक कोई विवाद नहीं था। मेरा क्रॉस एग्जामिनेशन पूरा होने के बाद अखिलेश सिंह ने उन पर जिरह की है, शैलेंद्र सिंह एडवोकेट ने उन पर जिरह की है, रमेश मिश्रा जी एडवोकेट ने उन पर जिरह की है, अनिल त्रिवेदी वकील साहब ने उन पर जिरह की है। कम से कम 6-7-8 वकीलों ने बाद में मेरे जिरह की है। उस समय तक इन्होंने कोई बात नहीं बताई। इनकी क्रॉस खत्म होने के बाद ये दस्तखत करके चले गए। दूसरा गवाह राम सिंह उसी दिन 19 तारीख में हुआ 5 बजे तक, उनका चीफ लिखा गया। उनको पुनः क्रॉस के लिए, क्योंकि समय 5 बजे समाप्त हो गया, तो क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए अगली 15 तारीख लगाई गई मंडे की, कि समय नहीं बचा था। ये कहाँ थे? इनकी गवाही तो पूरी हो गई। आपको ऐसा नहीं लगता कि जो आप पे आरोप लगाए जा रहे हैं ये रंजिशन लगाए जा रहे हैं? ये आरोप मिथ्या हैं और गलत प्रचारित प्रसारित किया जा रहा है मेरे द्वारा। ना तो किसी पे कोई आरोप लगाया गया है, ना किसी को खालिस्तानी कहा गया है, ना कोई सवाल पूछा गया है मेरे द्वारा। मेरा क्रॉस एग्जामिनेशन देखा जा सकता है बिना मेरा पक्ष जाने कि ये सोशल मीडिया पे और मीडिया पे या अलग अलग चैनलों पे दिखाया जा रहा है। ये बहुत दुखद है और ये विधिक रूप से भी गलत है। आप दूसरे पक्ष का बिना पक्ष जाने हुए जब तक उसका पक्ष ना जान लें, तो कोई खबर किसी चैनल पे या सोशल मीडिया पे नहीं चलनी चाहिए। तो आपसे भी इस आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों को आगाह कर रहा हूँ कि अब बिना मेरा पक्ष जाने कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी सोशल साइट पे ये खबर चलाता है, तो मैं उसके खिलाफ न्यायालय में उचित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कराऊंगा। तिकोनिया हत्याकांड के गवाहों की लगातार संख्या घटती जा रही है। अब ये काम प्रोसिक्यूशन का है, घटेगी ना। 24वां गवाह हो गया भैया। 24 गवाह तो घंटे संख्या तो घटेगी ना।
अब अगर 50 गवाह हैं या 60 गवाह हैं, 24 हो गए तो संख्या तो घटेगी। लगातार गवाही हो रही ना, हर महीने 5 गवाह पेश किए जाते हैं। कुछ लोग वापस आ रहे हैं, गवाही देने के तैयार नहीं हो रहे हैं। अब कुछ लोग नहीं तैयार होते, उनकी मर्जी है, वो कुछ घटना देखी है नहीं देखी है। अब ये साक्षी के अपने मन की बात है। गवाही कितने लोग देते हैं, घटना देखी है नहीं देखी है, गांव नाम लिखा दिया गया। अब सही घटना वास्तव में अगर कोई साक्षी होगा तो साक्षी का देने आएगा। अब किसी का नाम लिखवा दिया गया और वो मौके पर नहीं था तो मुश्किल है वो देने आएगा भाई। क्या पैसे का लालच रहा होगा उनको गवाह देने में? नहीं, इस सब की मुझे कोई जानकारी नहीं है। वो तो गवाह बता सकता है, ये तो गवाह बता सकता है, इसमें कोई जानकारी जिस प्रकार से मेहनत चल रही है, क्या लगता है आने वाले समय में जय आपकी होगी? अब ये देखिए, हम लोग डिफेंस काउंसिल हैं, हम तो डॉक्टर हैं, हम बेहतर इलाज करते हैं, तो हम तो अपना पक्ष रख रहे हैं और मजबूती से रख रहे हैं। हर डॉक्टर चाहता है उसका मरीज स्वस्थ हो जाए, तो मैं डिफेंस काउंसिल हूँ, मैं चाहता हूँ कि हमारे अभियुक्त बरी हो जाएं। लेकिन ये अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, तो ट्रायल चल रहा है, मामला न्यायालय में विचाराधीन है, सारी गवाही आए, बहस आए, फिर निर्णय कोर्ट क्या करेगी, निर्णय हम लोग नहीं जान पाते। हम लोग अपना काम करते हैं। जो मामला न्यायालय में विचाराधीन है उस पर वाले में कोई टिप्पणी करना, अभी से कोई पूर्वानुमान लगाना, ये न्याय हित में उचित नहीं। थैंक यू।